नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। जब चुनाव थे उस समय लोगों के साथ बड़े बड़े वादे किए कांग्रेस, बीजेपी, INLD समेत आम आदमी पार्टी की बात कर ले सभी ने, लेकिन बीजेपी के वादों पर जनता ने ज्यादा भरोसा किया और बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा में सत्ता बनाने का मौका दिया। यही नहीं, बीजेपी पहली ऐसी पार्टी है जिसने हरियाणा के अंदर लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाई और इसके पीछे का कारण था कि बीजेपी ने जो वादे किए थे लोगों को उस वादे पर यकीन था, लेकिन वो वादे लगभग 10 महीने बाद टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज भी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। अगर मैं बात कर लूं आयुष्मान भारत योजना की, तो बीजेपी ने वादा किया था कि अगर दोबारा बीजेपी सत्ता में आती है तो आयुष्मान भारत योजना का इलाज 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। 10 लाख रुपए का इलाज तो क्या करना था, बल्कि बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता में आते ही ऐसा काम कर दिया कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा। ये देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि 5 बीमारियां ऐसी हैं जिसे हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से हटा दिया है, और वो ऐसी बीमारियां हैं कि लोगों को रूटीन में होती है, लेकिन उन बीमारियों को बीजेपी की सरकार ने हरियाणा के तमाम प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवाने से मना कर दिया है, जिसमें सबसे पहला आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन है। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आंखों की बीमारियां बढ़ती हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन पहले आयुष्मान भारत योजना में होता था, यह इलाज अब आपको नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात अस्थमा की कर ले तो अस्थमा का इलाज भी अब आप आयुष्मान भारत योजना पे नहीं करवा सकते। महिलाओं की बच्चेदानी का ऑपरेशन भी अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हो पाएगा, यानी आयुष्मान भारत योजना से इसे हटा दिया गया है। पित्त का ऑपरेशन जो रूटीन में लोगों को बीमारियां होती है वो भी आयुष्मान भारत योजना से हटा दिया गया है, और उल्टी दस्त जैसी गंभीर बीमारियां भी आयुष्मान भारत योजना से हटा दी गई हैं। ये तो एक वादा था, जिस वादे का पोस्टमार्टम मैंने आपको कर कर दिखाया कि 10 लाख रुपए का इलाज आपको क्या मिलना था, बल्कि 5 ऐसी बीमारियां जिनका इलाज रूटीन में किसी भी आदमी को जरूरत पड़ सकती है, वो हटा दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा वादा था कि हर महिला को 2100 रुपए मिलेंगे, हर महिला को। अमीर गरीब मिडिल क्लास कोई बात नहीं की गई। मेरे पास बीजेपी का संकल्प पत्र है और यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि हम हरियाणा की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता देंगे। अक्टूबर में सरकार बनी थी, लगभग 9 महीने हो चले हैं, आज तक इस योजना का आता पता नहीं है। सरकार अगर 5 साल के लिए बनी थी तो 5 साल के लिए ही महिलाओं को 2100 रुपया महीना मिलना था, लेकिन वो लाभ किसी भी महिला को नहीं मिला। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिलनी थी। युवा बेरोजगारी के चलते सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक कितने लोगों को रोजगार मिला, यानी अगर मैं 1 साल की बात कर लूं तो लगभग 40,000 लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। यह वादा कितना पक्का हुआ, इसके बारे में आप बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख लोगों को घर देने थे, यानी हर साल लगभग 1 लाख लोगों को घर मिलने थे। इस वादे का भी कोई अता पता नहीं है कि कब ये 5 लाख घर लोगों को मिलेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। 500 रुपए में BPL परिवार की महिलाओं को सिलेंडर मिलना था। खबर आपके सामने है कि महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। यह सच्चाई है। 9 महीने बाद भी हैप्पी कार्ड लोगों को पकड़ पकड़ कर बनवाए गए थे चुनावों से पहले। अगस्त से लेके अभी तक लगभग करनाल में 80,000 लोगों ने आवेदन किया हुआ है हैप्पी कार्ड का, जिसमें उन्हें हर साल 1000 किलोमीटर का सफर बिल्कुल फ्री मिलता है। वो 80,000 कार्ड भी अभी तक नहीं मिले, यानी चुनाव से पहले जो लोगों को पकड़ पकड़ कर गिनाया जा रहा था, बताया जा रहा था, स्टेज पर सुनाया जा रहा था, वो हैप्पी कार्ड 1000 किलोमीटर चलने के लिए जिन लोगों को मिलने थे वो नहीं मिले। उल्टे BPL कार्ड काट काट कर लोगों के घर पर मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आपने जितना लाभ BPL कार्ड का लिया है, ये लाभ आपको सरकार को वापस लौटाना होगा, आपको अपना BPL कार्ड कटवाना होगा, नहीं तो आपके ऊपर FIR भी दर्ज की जा सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं ये प्रमुख वादे थे जो बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले तीसरी बार लगातार सत्ता में आने के लिए किए थे, लेकिन उनका क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लोग लगातार इस बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर
कब लोग महिलाओं के वो 2100 रुपए वाले वादे पूरे होंगे। 10 लाख रुपए का आयुष्मान इलाज तो छोड़िए, 5 बीमारियां, प्रमुख बीमारियां हटा दी गई आयुष्मान कार्ड से, यानी अब आपके पास आयुष्मान कार्ड हो तो भी उन 5 बीमारियों का इलाज आपको नहीं मिलेगा जो मैंने आपको अभी बताया है। जाते जाते बात बिजली के बिल की कर लेते हैं। बिजली के बिल आजकल इतने ज्यादा बढ़कर आ रहे हैं, लगातार लोग हमें फोन कर रहे हैं कि ये बढ़े हुए बिल ठीक कैसे होंगे। बिजली बोर्ड कह रहा है कि बिल बिल्कुल ठीक आए हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ गए हैं। अब सवाल यह है कि बिजली के बिल एकदम से इतने ज्यादा बढ़कर क्यों आ गए। मेरे अपने ऑफिस का बिल जो लगभग 5 से लेकर 7,000 रुपए आता था वो 12,000 रुपए का बिल आया हुआ है। जिनका ऑफिस मेरे नीचे है उनका बिल 14-15 हजार रुपए आता था, उनका 24,000 रुपए बिल आया हुआ है। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। और फिर बात कर लेते हैं जाते जाते जाती हुई बिजली की, कि अब बिजली के कट बहुत लग रहे हैं। पहले करनाल स्मार्ट सिटी था, सीएम सिटी था, बिजली के कट नहीं लगते थे, लेकिन अब सीएम सिटी बदलकर कुरुक्षेत्र चला गया है और करनाल के लोगों की जीभें, आंखें, मुंह सब बाहर आया हुआ है। रात बरात, सुबह शाम दोपहर को कभी भी लाइट चली जाती है, कोई बोलने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। एक समय ऐसा होता था जब पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए बढ़ जाते थे, बिजली लगातार जाती थी तो लोग सड़कों पर आते थे, लेकिन अब लोग सड़कों से गायब हैं, नेता आपको दिखाई नहीं देते, विपक्ष पूरी तरह से मर चुका है और पत्रकारिता का हाल तो आप जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेशनल टीवी देखने का तो किसी का मन नहीं करता, थोड़ी बहुत जो पत्रकारिता बची है उससे कुछ खास असर पड़ता नहीं है, क्योंकि सच सुनना किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।